हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ गुरु। जैसा कि आप सभी लोगों को पता था, आज सुप्रीम कोर्ट में एनआईएस डीएलएड का जो है मामला उठने वाला था। करीब 11 साढ़े 11 बजे इसका सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हुआ, लेकिन कोई खास इसका प्रभाव सुप्रीम कोर्ट में नहीं पड़ा, क्योंकि ये केस 2 से ढाई मिनट में ही डिस्पोज हो गया। हालांकि आपको सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट में डिस्पोज एज विड्रॉवल दिखा रहा है। विड्रॉवल इसलिए क्योंकि जब मुकुल रोहतगी को लगा अब ये केस पूरी तरीक़े से खारिज कर दिया जाएगा, क्योंकि वो एक बड़े वकील है, तो अगर केस खारिज होता है तो कहीं ना कहीं उनके एक इज्जत में दाग लगेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, केस को खुद से ही विड्रॉवल कर लिया। कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बोले तो केस को डिस्पोज हो गया। तो सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि यह केस डिस्पोज हो गया? पहला जो रीज़न था ये केस डिस्पोज होने का, ये केस आपका हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया था। जैसा कि मैंने आपको कौशिक दास के केस में भी बताया था कि कोई भी अगर रिट आप दायर करते तो पहले आपको हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में जाना होगा, फिर हाई कोर्ट के आपको डबल बेंच में जाना होगा, यानी डिवीज़न बेंच में जाना होगा। उसके बाद जो है आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो जो गलती कहीं ना कहीं कौशिक दास सर से हुआ था, जाने अनजाने में मुझे जहाँ तक लग रहा है पप्पू सर से भी वही गलती हुआ। वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले गए केस को लेके, जिससे हेमा कोहली मैडम ने मुकुल रोहतगी को ये साफ साफ कहा कि आप एक सीनियर एडवोकेट है, आप इस तरह से ही किसी भी केस को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं ला सकते। हालांकि मुकुल रोहतगी सर ये बात समझाने का कोशिश किया, क्योंकि ये जजमेंट एनआईएस डीएलएड को इनवैलिड जो है सुप्रीम कोर्ट से किया गया है, तो हाई कोर्ट कोई भी हाई कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट का राय को बदल नहीं सकता है। लेकिन हेमा कोहली को ये बात नहीं समझ में आया और उन्होंने मुकुल रोहतगी को बोला कि या तो आप केस को विड्रॉल करिए, वरना वो लोग केस को क्या कर देंगे, डिस्पोज कर देंगे। तो अंत में मुकुल रोहतगी ने केस को क्या किया, विड्रॉल कर लिया। अब बात यह है कि अब हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है एनआईएस डीएलएड को वैलिड कराने का। सबसे पहला ऑप्शन जो है पप्पू सर, जिन्होंने ये डिसाइड किया कि अब जो है वो हाई कोर्ट में एक नए सिरे से एक केस को फाइल करेंगे, और पहले हाई कोर्ट के सिंगल फिर डिवीज़न बेंच में इस केस को लड़ा जाएगा। अगर वहाँ से एनआईएस डीएलएड के पक्ष में कोई जजमेंट नहीं आता है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ये तो हो गया आपका पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि नंदन बोहरा सर, जो कि आपका दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस दायर किए हुए हैं गैजेट को लेकर। अभी तक मेरे हिसाब से जितने भी केस चल रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट केस जो है नंदन बोहरा सर का है, जो कि उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में डाल के रखा है कि आखिर एनसीटी ने गैजेट क्यों पब्लिश नहीं किया, जिसमें अभी तक किसी का भी ध्यान नहीं गया। हालांकि उन्होंने 15-20 दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था कि वो केस को जो है डिफेक्टिव फ्री कराना चाह रहे हैं। डिफेक्टिव फ्री मतलब नंदन बोहरा सर ने केस तो 2 से ढाई महीना पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट में दायर कर दिया था, लेकिन वो एक डिफेक्टिव फ्री अभी तक नहीं कराया था। इसके वजह से अभी तक वो लिस्टिंग दिल्ली हाई कोर्ट में नहीं हुआ है, और उनके पास फंड का भी कमी है। तो उन्होंने 1-1.5 महीने पहले आप लोगों को वीडियो बना के बोला था कि उनको फंड का ज़रूरत है, ताकि वो एनसीटी के अगेंस्ट में केस कर सके। आखिर उसने गैजेट इश्यू नहीं किया, तो अभी तक उनके पास पर्याप्त फंड नहीं जमा हो पाया है। तो अभी आगे का ऑप्शन मेरे हिसाब से जो है मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि पप्पू सर के पास अभी भी काफ़ी ज़्यादा फंड पड़ा हुआ। उनके पास 3 से 4 केस लड़ने का फंड था सुप्रीम कोर्ट में बड़े वकील रख के। तो फिलहाल पहली केस में क्योंकि केस डिस्पोज हो गया, तो अच्छे खासा अमाउंट पप्पू सर के पास अभी भी रखा हुआ है। तो जो लोग पप्पू सर के संपर्क में है या जो लोग उनके कांटेक्ट में, आप उन्हें एडवाइस दें कि आपके पास जो बचा हुआ फंड है उसमें से कुछ हिस्सा नंदन बोहरा सर को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ताकि वो गैजेट के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में अच्छे से अच्छा वकील खड़ा करके हम लोगों के पक्ष में केस को लड़े। क्योंकि अगर गैजेट इशू करने का जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट से आ जाता है तो एनआईएस डीएलएड ऑटोमेटिक हम लोगों का वैलिडेट हो जाएगा, फिर हम लोगों का केस जीतने में कोई भी संशय नहीं होगा। क्योंकि नंदन बोहरा सर शुरुआत से ही बोलते आ रहे हैं जब तक गैजेट इशू नहीं होगा तब तक केस को जीतना काफ़ी मुश्किल है। इसलिए उन्होंने रिव्यू पिटिशन भी अभी तक आपका रिव्यू पिटिशन फाइल भी नहीं किया है। वजह यही है कि अभी तक हम लोगों के पक्ष में गैजेट नहीं है, जो कि हालांकि एनसीटी एमएचआरडी का पूरी लापरवाही है। लेकिन जानते हैं आप, इंडिया में अगर आप रहते हैं तो यहाँ नया पाना कितना ही मुश्किल है। तो जो भी है, तो मैं जो भी पप्पू सर के संपर्क में है आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि कुछ फंड जो है नंदन सर बोहरा को ट्रांसफ़र किया जाए, ताकि वो अपने केस को मजबूती से लड़े।
और मैं नंदन सिंह बोहरा और पप्पू सर दोनों से ये रिक्वेस्ट करूँगा आप इसी मतभेद को भूल जाए, क्योंकि आप दोनों का आपसी मतभेद की वजह से आज NIH DLED की जो हालत है काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। अब हालात ये हो गया कि अब मुश्किल से मैं बोलूँ सच्चाई बोलूँ तो मुश्किल से 5% ही चांस है अब NIH DLED को वैलिड होने का। 95% अब कोई चांस नहीं कि NIH DLED वैलिड हो सके जब तक गवर्नमेंट जो है गैजेट इशू नहीं करता है। तो नंदन सिंह बोहरा हो या पप्पू सर, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग आपसी मतभेद को भूलकर एक साथ होकर काम करें ताकि NIH DLED वैलिड हो सके और 14 लाख लोगों का भविष्य जो है बच सके। आप लोग फिलहाल अपने ईगो को साइड में रखिए, आपका जो आपसी मतभेद आप लोग बाद में बैठ के उसको सुलह कर लीजिएगा या जो करना है करिएगा, लेकिन फिलहाल NIH DLED के पक्ष में आते हुए आप दोनों जो है सुलह करके एक साथ केस लड़ें। वहीं जो सबसे इम्पोर्टेंट केस मैंने आपको दिन में भी बताया था कि कौशिक दास सर जो हैं जो कि वेस्ट बंगाल NIH DLED को लीड कर रहे हैं, इनका भी केस सुप्रीम कोर्ट से डिस्पोज हुआ था। बट लिबर्टी देते हुए डिस्पोज किया गया कि आप पहले हाई कोर्ट में जाइए, अगर वहां से आप जजमेंट से संतुष्ट नहीं है तब जो है आप सुप्रीम कोर्ट में आएगा। तो कौशिक दास सर ने ये स्टेप लिया है कि अब वो क्या करेंगे, जो रिव्यू वाला केस है जिसमें विश्वनाथ सर ने आपका रिव्यू फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में, उसके साथ अपने केस को टैग करेंगे ताकि वो भी उस रिव्यू केस में पार्टी बन सके और सुप्रीम कोर्ट में ये बता सके। क्योंकि वेस्ट बंगाल में NIH कहीं भी मेंशन नहीं है कि आपको टीचर बनने के लिए 2 साल का ही DLED करना होगा। यहाँ पर क्लियर मेंशन है अगर आप मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप टीचर बन सकते हैं। बंगाल का रूल सर्विस रूल जो है सभी स्टेट से अलग है, तो यहाँ पर जो आपका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आए वो किसी भी प्रकार से लागू नहीं होता है। इसलिए कौशिक दास सर ने ये डिसीजन लिया कि जो विश्वनाथ सर के द्वारा जो रिव्यू फाइल किया गया उसके साथ वो अपने केस को क्या कर देंगे, टैग कर देंगे ताकि सुप्रीम कोर्ट में वो वेस्ट बंगाल के सर्विस रूल को बता सके। उसके बाद शायद सुप्रीम कोर्ट अपने राय को बदल सके। तो ये 3 महत्वपूर्ण अपडेट थे। पहला आपका पप्पू सर जो है पटना हाई कोर्ट में केस करेंगे फिर से नए सिरे से। दूसरा जो नंदन सिंह बोहरा द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल किया गया था अब वो उसमें तेज़ी लाएंगे और क्योंकि उनके पास फंड की कमी है तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा या तो आप लोग फंड दे या तो पप्पू सर से रिक्वेस्ट करें कि कुछ फंड जो है नंदन सिंह बोहरा को ट्रांसफ़र कर दे, क्योंकि NIH DLED वाले जितने भी स्टूडेंट हैं बहुत ज़्यादा अलग अलग केस में फ़ंड ऑलरेडी दे चुके हैं। अगर किसी के पास अधिक फंड है तो वो अपना फंड अगर दूसरे केस में लगा देता है तो कोई इसमें खामियाजा नहीं है। हम लोगों का मेन इंटेंशन NIH DLED को वैलिड ही कराना है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पप्पू सर से कि वो अपने फंड से कुछ फंड नंदन बोहरा को ट्रांसफ़र करें ताकि वो अपने केस को मजबूती से लड़े। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट ऐसा केस जो है कौशिक दास सर का केस जो वेस्ट बंगाल से NIH DLED को लीड कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल में सोमवार के दिन जो है आपका कलकत्ता हाई कोर्ट में एक डिवीज़न बेंच में केस फाइल हो जाएगा, जिसका अपडेट मैं आपको बाद में बता दूंगा जैसे ही मैट नंबर आता है। लेकिन कौशिक दास इसके अलावा एक और केस जो है रिव्यू पिटीशन जो विश्वनाथ सर के द्वारा किया गया उसके साथ अपने केस को टैग करेंगे ताकि सुप्रीम कोर्ट में बता सके कि हम लोगों का वेस्ट बंगाल का जो सर्विस रूल है दूसरे से स्टेट से अलग है, तो इस जो आपका जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का वो वेस्ट बंगाल में लागू नहीं होता। ये 3-4 इम्पोर्टेंट अपडेट था जो मैंने आप लोगों को बता दिया। आप लोगों को अभी भी आशा होप नहीं हारना है, अभी भी हम लोगों के पास काफ़ी ऑप्शन है, तो आप लोग चैनल के साथ बने रहें। कोई भी नया अपडेट आता तो मैं आपको इस चैनल पे सबसे पहले बता दूंगा। आशा ना हारें। और एक इम्पॉर्टेंट जो बात है कि आप लोग जितने भी लोग हैं सभी लोग क्या करें, बीजेपी गवर्नमेंट का जहाँ भी बड़े बड़े लीडर आए आप लोग उसको उनसे अपने बातों को रखिए और प्रोटेस्ट करें, वरना रोड में उतरने के अलावा हम लोगों के पास अब कोई रास्ता नहीं है। घर में बैठने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। कानूनी लड़ाई के साथ साथ हम लोगों को अब रोड में उतर के अपने बातों को रखना बहुत ज़रूरी है। तो जितने भी बीजेपी लीडर हैं उनसे अपने बातों को रखें, उन्हें घेर के अपने बातों को समझाएं, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन का डेट कल आपका अनाउंस होने वाला है। उसके बाद जितने भी बीजेपी के बड़े बड़े लीडर हैं अपने क्षेत्र में प्रचार के लिए जाएंगे, तो आप उन्हें अपने बातों को बहुत ही स्पष्ट तरीके से रखिए कि अगर आप NIH DLED के पक्ष में गैजेट इशू नहीं करते तो हम लोग किसी भी सूरत में बीजेपी को वोट नहीं देने वाले हैं। और बीजेपी के अगेंस्ट में अगर प्रचार करने का जरूरत पड़ा तो हम लोग बीजेपी के अगेंस्ट में भी 14 लाख स्टूडेंट प्रचार करेंगे, ताकि बीजेपी गवर्नमेंट जो है एक बैकफुट में आए और गैजेट पब्लिश करने के लिए वो मजबूर है। क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट अभी तक अंधी और गूंगी बन चुकी है NIH DLED का मामले को लेकर, किसी भी तरह का वो एक भी स्टेप नहीं उठा रही ताकि NIH DLED को वैलिड किया जा सके। तो 14 लाख स्टूडेंट को अब रोड में उतर के प्रोटेस्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का सिंगल बेंच से फिर हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच, फिर सुप्रीम कोर्ट का बेंच में जाने
जाने में काफ़ी टाइम 2 से 3 साल लगभग इस सब में लग जाएगा। तब तक बहुत सारे वैकेंसी चला जाएगा, बहुत सारे लोगों का एज खत्म हो जाएगा। तो रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों को एक ग्रुप बना के जितने भी टॉप लीडर है जैसे नंदन सिंह बरा, कौशिक दास या पप्पू सर, सभी एक साथ मीटिंग एक करें और बताएं कहाँ पे हम लोगों को आंदोलन के लिए आना होगा। हम लोग सभी को लोग एक जगह होके एक ही जगह पे आंदोलन करेंगे। अलग अलग आंदोलन करेंगे तो कोई फायदा नहीं। एक जगह हम लोग को या तो दिल्ली, मेरा हिसाब से दिल्ली एनसीटी बोर्ड के पास हम लोगों को आंदोलन करना चाहिए। सभी टॉप लीडर जितने भी लीडर एनआईएस डीएलएड के वो लोग आपस में मीटिंग करके सभी को एक सलाह मशवरा करने के बाद ये राय देना चाहिए कि आखिर हम लोगों को कहाँ पे आंदोलन करना है, क्योंकि अलग अलग ग्रुप में बैठे रहने से अब कुछ नहीं होने वाला। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपनी आवाज़ को अब थोड़ा तेज़ी से उठाएं, वरना इलेक्शन बाद हम लोगों का भविष्य पूरी तरीक़ा से अंधकार में चल जाएगा। क्योंकि इलेक्शन के पहले अगर गैजेट नहीं आता तो इलेक्शन के बाद गैजेट आना नामुमकिन है। तो आप लोग मेरा सहयोग करें और मेरी बातों को नंदन सिंह बोरा, पप्पू सर के पास ज़रूर पहुँचाएं। थैंक यू।